नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। एक तरफ लोकसभा चुनावों का ऐलान तो वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी की बड़ी है तैयारी। और वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा झटका साबित हो सकता है अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के लिए। जी हाँ, सबसे ज्यादा हॉट सीट माने जाने वाली और समाजवादी पार्टी का गढ़ यानी कि मैनपुरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मास्टर प्लान है तैयार, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी मुलायम सिंह यादव यानी कि अखिलेश यादव के पिता यानी कि जो इस दुनिया में नहीं है और समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में अब उतार सकती है अपर्णा यादव को। जी हां, अब मैनपुरी में नजर आएगी बड़ी बहू और छोटी बहू की लड़ाई, यानी कि देवरानी और जेठानी अब एक ही जगह पर लड़ती हुई नजर आएंगी, वो भी एक दूसरे के खिलाफ। जिस सीट से पहले ही समाजवादी पार्टी की नेता और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जो है वो मैनपुरी से सांसद हैं और अब लगातार खबरें ये आ रही हैं सामने कि अब बीजेपी जो है वो अपर्णा यादव के नाम पर भी मैनपुरी से दांव लगा सकती है, क्योंकि देखिए 80 सीटों पर लगातार हुंकार भरने वाली बीजेपी की इस बार प्लानिंग जो है वो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और इसीलिए वो अपर्णा यादव के नाम को लेकर जो है वो लगातार चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि बीजेपी जो है वो इस बार अपर्णा यादव को मैनपुरी से उतार सकती है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है पहले मुलायम सिंह यादव और उसके बाद डिंपल यादव, यानी कि इस सीट पर कोई ना कोई समाजवादी पार्टी यानी कि उनके कद्दावर नेता या फिर हम कहें कि अखिलेश यादव के परिवार के लोगों ने ही जो है वो इस कुर्सी की हमेशा से कमान संभाली है, मैनपुरी की सीट की हमेशा से कमान संभाली है। और यहां पर जो है वो बीजेपी हमेशा ही थोड़ी कमजोर दिखाई दी है, क्योंकि ये जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और अब इन्हीं चीजों से लड़ने के लिए जो है वो बीजेपी ने अपर्णा यादव के नाम पर जो है वो मोहर जल्द ही लग सकती है और इसको लेकर भी जो है वो जल्द ही उत्तर प्रदेश में महामंथन होने वाला है। जी हां, अब सीटों के बंटवारे की 2 सीट यानी कि 2 लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आ चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब लगातार जो है वो अपर्णा यादव के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। और देखिए कुछ ही दिन पहले जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी अपर्णा यादव ने और अपर्णा यादव की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद जो है वो चर्चा और सियासी गलियारों में जो है वो लगातार अपर्णा यादव के नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि अगर बीजेपी अपर्णा यादव को उतारती है यहां मैनपुरी से तो मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि एक ही घराने की बहू और वो भी अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हुई नजर आएंगी। तो देखना अहम रहेगा कि आखिरकार पाला जो है वो किस साइड पलटेगा, क्योंकि जातिवाद को लेकर और एमवाई की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए जैसा कि कहा जाता है कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जो है ये मास्टर प्लान अब लोकसभा चुनाव से पहले तैयार कर लिया है। खैर अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार अब कब लगेगी अपर्णा यादव के नाम पर मोहर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और देखिए खास बात यह है कि अपर्णा यादव जो हैं वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो कि साल 2022 में हुए थे और उससे पहले ही अपर्णा यादव ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, वो बीजेपी में शामिल हुई थी और वो सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है वो अपना भाई कहकर पुकारती हैं। और देखिए जहां एक तरफ इन तमाम चीजों को लेकर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब से अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा है तब से उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नहीं दी गई है, पर इस बार लोकसभा चुनाव के आसारों को देखते हुए जो है वो लग रहा है कि बीजेपी ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अपर्णा यादव को दे सकती है। और वहीं स्वभाव से लेकर अगर काम को लेकर बात की जाए अपर्णा यादव पर, तो देखिए अपर्णा यादव की कई चीजों को लेकर तारीफ जो
जो है वो कार्यकर्ता करते हैं कि अपर्णा यादव अपने काम को लेकर जो है वो काफी ज्यादा सशक्त रहती हैं, मजबूत रहती हैं और इसी के साथ काम पर भी काफी ज्यादा ध्यान रहता है कि किस तरीके से विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। और ये तारीफ जो है वो भी कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है कि अपर्णा यादव जो है वो एक एक कार्यकर्ता को उसके नाम से जानती हैं, यानी कि कार्यकर्ताओं से लेकर जमीनी पकड़ जो है वो अपर्णा यादव की काफी ज्यादा अच्छी है। तो क्या इन्हीं तमाम चीजों को देखकर जो है वो बीजेपी अपर्णा यादव के नाम पर जो है वो दांव लगा सकती है? और वही अगर बात करें डिंपल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, तो देखिए वो भी संसद से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो देश की मोदी सरकार पर हमला करती हुई नजर आती हैं। पर इस बार जो है वो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भारी पड़ने वाला है समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि एक तरफ अपर्णा यादव को अगर मैनपुरी से सीट दी जाती है तो ये समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव के परिवार में जो है वो एक और बड़ी दरार पड़ जाएगी। और ये बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए है क्योंकि वो ज्यादातर MY की राजनीति करते हैं और देखिए यानी कि जातिवाद की राजनीति, और इन्हीं जातिवादों के पैंतरों पर चलते हुए जो है वो बीजेपी अगर अपर्णा यादव को आगे करती है तो लड़ाई यानी कि मुकाबला जो है वो दिलचस्प रहेगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें, देखिए डिंपल यादव के अभी पिछले ही बयानों के बारे में बात करें, चाहे फिर CAA को लेकर बयान हो, जिस तरीके से डिंपल यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, पर इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार जो है वो CAA यानी कि नागरिक संशोधन कानून लेकर आई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो डिंपल यादव ने इन लोकसभा चुनावों को लेकर फिर वही बात दोहराई है जिसे अखिलेश यादव कई बार कह चुके, यानी कि उन्होंने भी इसी मुद्दे को उठाया कि इस बार के लोकसभा चुनाव जो हैं वो बैलेट पेपर से होने चाहिए, EVM जो है वो हैक की जा सकती है। इस तरीके की बात जो है वो डिंपल यादव के द्वारा की गई। और आपके लिए बता दें कि अखिलेश यादव इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव आने से पहले ही जो है वो विपक्ष लगातार EVM को लेकर रोना रो रहा है, बकायदा इसके कि कुछ दिन पहले जो तमाम याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी EVM को लेकर, उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आदेश में कहा कि हम बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा सकते, बूथ कैप्चरिंग का खतरा रहेगा, इसी के साथ पेपर की बर्बादी और टाइम को लेकर भी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम बातें कही गई। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि आने वाला लोकसभा चुनाव जो है वो EVM से ही होगा। बावजूद इसके जो है वो विपक्ष फिर एक बार EVM को लेकर लगातार निशाना साध रहा है, जिसको लेकर कुछ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अभी से विपक्ष को अपनी हार दिखाई देने लगी है और इसीलिए वो अभी से EVM पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।